Hello friends, welcome once again. So we talked about the identification of the problem. Now we will talk about the solution of the problem. As you know, every individualistic is different. हर आदमी अपने आप में अलग है, तो उसकी प्रॉब्लम भी अलग होगी। इसलिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है और वो डिफरेंट है। जब मैंने वाइज मैन से पूछा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले यू कट द प्रॉब्लम इन पीसेस, उसको टुकड़ों में बांट लें। उसके बाद उसके रूट कॉज को ढूंढें एंड स्ट्राइक एट द राइट प्लेस। वापस मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक फैक्ट्री की मशीन खराब हो गई, पूरी इंजीनियरिंग की टीम उसको ठीक करने में लग गई, लेकिन वो मशीन ठीक नहीं हुई। समवन आस्क्ड प्लीज कॉल वाइज मैन, वाइज मैन को बुलाइए। वाइज मैन आए, उन्होंने क्लोजली मशीन को ऑब्जर्व किया और उसके बाद एक हैमर मंगाया, एक जगह पे हैमर से हिट किया और ऑपरेटर को कहा कि स्टार्ट द मशीन। ऑपरेटर ने स्विच ऑन किया, मशीन स्टार्ट हो गई। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने सोचा कि चलो बड़ी अच्छी बात है, मशीन ठीक हो गई और बड़े सस्ते में ठीक हो गई, यह उनका मानना था। वाइज मैन से बिल देने को कहा तो उसने $5,005 का बिल पकड़ा दिया। एवरीबडी वाज सरप्राइज। एक छोटा सा हैमर हिट करने के लिए इसने $5,005, लेकिन चूंकि उनको हजारों डॉलर का नुकसान डेली हो रहा था, तो उनके लिए वैसे वो रकम कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें यह लगा कि ये छोटे काम के बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। मैनेजमेंट के लोग वैसे भी स्मार्ट होते हैं। मैनेजमेंट ने उससे कहा कि प्लीज प्रोवाइड आइटमाइज बिल, बिल को आइटमाइज बना के दे। वाइज मैन ने बिल बना के दिया। इनवॉइस में लिखा, पहली स्टेप पे लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम $5,000, हिटिंग विद द हैमर $5 और $5,005 का भी उनको पकड़ा दिया। तो सबसे जरूरी चीज यह है आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद हिटिंग एट द राइट प्लेस वेयर यू हैव टू हिट इट, यू विल डेफिनेटली गेट द सॉल्यूशन। मैनेजमेंट में हमको सिखाया जाता है केस स्टडी के थ्रू। आप देखेंगे किसी भी अच्छी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जहां भी जाएंगे, हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में केस स्टडी के थ्रू आपको लर्निंग की जाती है। अब इस केस स्टडी कभी कभी आपके लिए काम आ सकती है, कभी कभी हो सकता है ये आपके लिए यूजफुल ना हो। क्यों? क्योंकि हर केस स्टडी डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई वी गो फॉर नंबर ऑफ केस स्टडीज। एक एग्जांपल मैं दूंगा। अगर किसी का मूड खराब हो रहा है या किसी का ऑफिस में कोई झगड़ा हो गया है, बॉस से अनबन हो गई है, तो आप उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएं, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को डिसेंट्री या डायरिया हो गया है, स्टोमक अपसेट है, या किसी को बुखार आ रहा है, और आप सोचें कि लॉन्ग ड्राइव से उसका मूड ठीक हो गया था तो इसका भी मूड ठीक हो जाएगा, और उसको आप लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सो एवरी टाइम दिस थ्योरी डज नॉट फिट्स वेल। तो हर जगह हम एक ही सॉल्यूशन नहीं लगा सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट अ डिफरेंट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कैन बी इंडिविजुअलिस्टिक और कम्युनिटी बेस्ड आल्सो। मैं आपको एक पुराने जमाने का उदाहरण देता हूं। एक कबीले के लोग बहुत परेशान थे कि हम जब भी जाते हैं पांव में कभी कांटे चुभते हैं, कभी पत्थर चुभते हैं। तो सबने तय किया कि ऐसा करते हैं कि कबीले में हम घास का पुआल जो है वो रास्ते में बिछा देते हैं, उससे हमें चलने में आसानी होगी। आइडिया वाज वेरी गुड, सबको बड़ा अच्छा लगा। पूरे गांव में जहां जहां लोग जाते थे वहां वहां पे घास की एक पुआल या एक सतह बिछा दी गई, और लोग बड़े खुश थे। उसमें चलते थे तो उनके पाँव को आराम मिलता था। लेकिन जब कभी वह उस रास्ते से इतर कहीं दूसरे रास्ते में जाते थे तो उनको वापस वही प्रॉब्लम होती थी, पाँव में पत्थर चुभते थे, कंकड़ चुभते थे, कभी कभी कांटा भी चुभता था। उस गांव में एक वाइज मैन था। उसने क्या किया कि वो पुआल अपने पाँव में बांध लिए और वो खुशी खुशी पूरे जंगल में घूमता था। उसके जंगल में कहीं भी कोई कांटे नहीं चुभते थे और कोई कंकड़ नहीं चुभते थे। तो वो उसका इंडिविजुअलिस्टिक सॉल्यूशन हो गया और पुआल बिछाना एक कम्युनिटी सॉल्यूशन हो गया।
सोचना यह है कि कौन सा चीपर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स जो कि एक चीपर सॉल्यूशन दे सकता हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आपको धूप लगती है, आप अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, कभी कोई कैप लगाता है। लेकिन जब पब्लिक मीटिंग होती है तो वहां पे तंबू तान दिए जाते हैं, शामियाना लगा दिया जाता है। वहां पे सबको एक एक अम्ब्रेला नहीं बांटा जाता है। वहां पे शामियाना लगाना एक चीपर सॉल्यूशन होता है। लेकिन हर जगह कारपेट बिछाना एक मुश्किल सॉल्यूशन होता है, और आप एक कंफर्टेबल शूज पहन लें, वो एक चीपर सॉल्यूशन होता है। आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कोरोना ने पूरी दुनिया की हालत खराब कर दी। सबको पता है इस पेंडेमिक ने, इस महामारी ने कितना इकोनॉमिक लॉस किया। फिर एक कम्युनिटी सॉल्यूशन निकला, व्हाई डोंट वी अलाउ टू वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम से हम बहुत हद तक उससे बाहर निकल पाए। इस सॉल्यूशन से हमारे को जो इकोनॉमिक लॉस पूरे वर्ल्ड को होने वाला था वो बहुत कम हो गया। सो वी हैव टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन। We have to analyze the situation and then find the appropriate solution. Today, I will sum up with few steps to resolve the problem. First of all, keep your mind cool. ठंडे दिमाग से सोचें. Secondly, apply your own wisdom. अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग करें. Thirdly, learn from others' experience. दूसरों के अनुभव से सीखें। जरूरी नहीं है कि ठोकर लगने पे ही समझें। अगर आगे वाला ठोकर खा के गिर रहा है तो उस राह पे चलने के पहले समझ जाएं कि आगे शायद कोई अड़चन है। सो लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, दैट इज कंसल्ट विद कलीग्स, फ्रेंड्स, कंपेनियन, फैमिली, whomsoever you want it. अपने साथी, दोस्तों से, अपने जीवन साथी से, जिससे भी आप चाहें उनसे विचार विमर्श करें। हो सकता है कि उस समस्या का समाधान उनके पास हो। दे माइट हेल्प यू इन गिविंग द सॉल्यूशन, एंड बाय शेयरिंग यू विल डेफिनेटली रीच टू ए पोजिशन वेयर यू कैन परफॉर्म बेटर। एट लास्ट, आई ऑलवेज से दैट इफ you don't find any solution, it means there is no problem. अगर आपको कोई समस्या का समाधान मिल ही नहीं रहा है तो आप ये मान के चलें कि वो समस्या ही नहीं है, और समय पर छोड़ दें। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, ऐसी मेरी अवधारणा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट video. We will meet again. Till then, namaskar.